Hello students, today we will start chapter 3. The name of the chapter is Tarot's Reward. But before explaining the chapter, I just want to tell a little more about this chapter. In this chapter, there was a boy named Taro. He was very loving and obedient boy. He wanted to fulfill his parents' all wishes, but he was very poor. Suddenly, he gets unexpected help. What is unexpected help? We will know in this chapter. ओके इस चैप्टर में क्या है स्टोरी में मीन्स एक बॉय होता है उसका नेम टैरो होता है बहुत ही ऑबिडेंट बॉय होता है वो अपने पेरेंट्स की हर विश को वो फुलफिल करना चाहता है लेकिन वो पुअर बहुत ज़्यादा होता है बहुत पुअर होता है अब होता क्या है उसको जंगल में एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है और वो अनएक्सपेक्टेड हेल्प है क्या इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे बिफोर यू रीड दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन ये जो स्टोरी है एक बहुत ही थॉटफुल और लविंग सन के बारे में है ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट विशेज एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है अपने पेरेंट्स की विश होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए और उसको जो है अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है ओके लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जो यंग वुड कटर होता है उसका नेम टैरो होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ में मीन्स अपने मम्मी और पापा के सामने उसके साथ में एक लॉनली हिल साइड में रहता है ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट और पूरा दिन जो है वो जंगल में लकड़ियाँ चॉप्ड करता है काटता है दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी यद्यपि वह मेहनत तो बहुत करता है लेकिन फिर भी वह बहुत ही कम मनी अर्न कर पाता है मीन्स बहुत थोड़ा सा पैसा कमा पाता है उसके बाद में क्या होता है दिस मेड हिम सैड for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. अब इससे वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो बहुत ही थॉटफुल सन था और वो अपने पेरेंट्स को हर वो चीज़ देना चाहता था जिसकी उन्हें रिक्वायरमेंट थी वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. अब होता क्या है एक शाम को टैरो और उसके पेरेंट्स जो थे अपनी हट के कॉर्नर में बैठे हुए थे तभी जो थी हवा चलनी शुरू हो गई और होता क्या है जो टैरो की जो हट होती है उसमें क्रैक्स होते हैं उन क्रैक्स के अंदर से जो है वो हवा जो है अंदर आ जाती है और वो हवा इतनी ठंडी होती है कि वो तीनों जो हट में बैठे हुए थे उन सबको मतलब बहुत ठंड सी महसूस होती है सडनली टेरोज फादर सेड आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड अब तारो के जो पापा होते हैं जो फादर होते हैं बोलते हैं कि काश आई विश मीन्स काश मेरे पास जो एक सेक होता एक एक सेक का मेरे पास कप होता और मैं जो हूँ अगर मैं उसको पी लेता तो मेरी जो बॉडी है वो वार्म हो जाती और जो है मेरा हार्ट है वो भी बहुत अच्छा सा फील करता दिस मेड टैरो सैडर देन एवर इससे जो था टैरो जो था पहले से भी ज़्यादा बहुत दुखी हुआ फॉर द हार्ड वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव जो हार्ड वार्मिंग ड्रिंक था जिसको कि हम सेक कह रहे थे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था बेटा जो ये हमारा सेक जो यहाँ पे यूज़ हुआ है ये जापानीज ड्रिंक है जिससे कि बॉडी को वार्म रखा जाता है हाउ डू आई अर्न मोर मनी अब वो सोचता है कि मैं ही आग्स हिमसेल्फ वो खुद से ही पूछता है कि भाई मैं के ज़्यादा पैसा कैसे अर्न करूँ कैसे कमाऊँ मैं इतनी मनी हाउ डू आई गेट अ लिटिल सिक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर और मैं किस तरह से अपने पुअर फादर के लिए जो है एक एक कप जो है सेक का इंतजाम करूँ लिटिल जो सेक मतलब जो मेरे पापा की इच्छा है मैं कैसे पूरी करूँ अपने पापा की विश को ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर अब वो जो है ऐसा डिसाइड करता है कि जितनी मेहनत मैं पहले करता था मैं उससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता था लेकिन मन में एक बात आती है कि मैं अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगा नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल
एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होता क्या है, जो टैरो होता है वो पहले से भी ज़्यादा, जितने बजे वो उठता था उससे भी पहले वो उठता है और जंगल की तरफ जाता है। ही chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket। अब होता क्या है, वो जंगल में जाता है और लकड़ियाँ काटता है जब तक कि जो सन क्लाइम नहीं हो जाता। मीन सन जो मतलब दोपहर वाला टाइम नहीं हो जाता, सन क्लाइम से मतलब है दोपहर वाला टाइम नहीं हो जाता। और जल्दी ही वो इतना वार्म हो जाता है कि उसको अपनी जैकेट निकालनी पड़ती है, मतलब उसको इतनी गर्मी सी लगती है कि उसको अपनी जैकेट निकालनी पड़ती है। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज बैड विथ स्वेट। अब उसका गला थोड़ा सूख जाता है, मतलब मुंह जो उसका सूख जाता है और वो परस्पायरिंग हो जाता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। अब वो सोचता है कि मेरे पापा केवल इतना ही गर्म तो होना चाहते हैं जितना कि मैं हूँ। एंड विथ दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर। अब वो ये सोचकर पहले से भी ज़्यादा तेज काम करना शुरू करता है, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, कि ये सोचकर कि मैं एक्स्ट्रा मनी अर्न करूँगा। ही मस्ट अर्न टू बाय द स्टेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। तो वो सोचता है कि जब मैं मनी जो है इतनी अर्न करूँगा कि जिससे कि मैं अपने फादर के लिए सेक खरीद सकूँ, और जो मेरे पापा की जो बोन्स है, मेरे पापा की बोन्स उससे वार्म हो जाएगी। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग। लेकिन अचानक क्या होता है, जो टैरो होता है वो अचानक से चॉपिंग करना बंद कर देता है। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड। अब वो जो आवाज़, वो कुछ आवाज़ सुनता है, वो सोचता है ये आवाज़ किसकी है। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। वो सोचता है ये जो आवाज़ है ये किसकी हो सकती है, शायद से रशिंग वाटर की हो सकती है। रशिंग वाटर मीन्स जो चलता हुआ पानी की आवाज़ होती है ना, कई बार बहुत ज़्यादा सुनसान होता है और रशिंग वाटर की आवाज़ होती है, तो वो सोचता है रशिंग वाटर की आवाज़ है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब टैरो को कभी भी याद नहीं था कि उसने जंगल के इस पार्ट में कभी ऐसी आवाज़ सुनी है। उसे कभी भी याद नहीं था कि ना तो मैंने ऐसी आवाज़ कभी सुनी है और ना ही मैंने रशिंग स्ट्रीम इसमें कभी देखी है। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। अब जो एक्स है मीन्स जो कुल्हाड़ी उसके हाथ में होती है, वो गिर जाती है उसके हाथ से और वो उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। टेरो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock। अब टैरो जो है वो देखता है एक एक जो है छोटा सा वाटरफॉल होता है जो एक रोक के पीछे होता है, मीन्स एक रोक के पीछे एक वो बहुत सुंदर सा वाटरफॉल देखता है। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली। अब वो क्या करता है, नीलिंग कहते हैं बेटा घुटने के बल पर बैठना। वो घुटने के बल पर वहां बैठ जाता है जहाँ से कि वो पानी बह रहा था। ही cupped a little in his hands and put it to his lips। अब वो क्या करता है, अपने दोनों हैंड्स को ज्वाइन करता है और उनका कप बनाता है। कप बनाने के बाद जो है वो अपने लिप्स पर लगाता है। वाटर वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वॉज इट सेक, और क्या ये सेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो उसको बार बार टेस्ट करता है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डेलिशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और उसको जो है वो बार बार क्या लगता है कि ठंडे पानी की जगह पे डेलिशियस सेक लगता है। वो सोचता है ये ठंडा पानी नहीं है, ये तो वही सेक है जो मेरे फादर चाहते हैं। टैरो क्विकली फिल द पिक्चर ही हैड विद हिम। अब टैरो क्या करता है, बहुत जल्दी से एक पिक्चर कहते हैं बेटा, एक मड से बना हुआ होता है, मिस घड़ा कह सकते हैं, घड़ा घड़ा टाइप होता है। तो वो अपने पिक्चर को भर लेता है और हरे हम जल्दी से अपना घर चला जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। जो ओल्ड मैन मीन्स जो उसके पापा होते हैं तो बहुत ज़्यादा सेक के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो मुझे आज जो शेक मिल गया। Only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। अब होता क्या है कि उसके पापा जो है थोड़ा सा ही सेक पीने के बाद में वो शिवरिंग करना बंद कर देते हैं, मीन्स वो कांपना बंद कर देते हैं और वो जो है फर्श के बीच में डांस करने लग जाते हैं। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को, और नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। जो एक उसकी नेबर होती है वो विजिट करने के लिए यानी देखने के लिए रुकती है।
टेरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक. जो टैरो के फादर है वो बहुत ही पोलाइटली जो है उसको एक कप सेक जो है इसको ऑफर करते हैं. द लेडी ड्रिंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन. जो लेडी होती है वो उसे पी लेती है और ओल्ड मैन को थैंक बोलती है. देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. उसके बाद में जो टैरो होता है वो उसको वो जो मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुनाता है. थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी. और वो क्या करती है कि डिलीशियस शेक पीने के बाद में उनको थैंक्स बोलने के बाद बहुत जल्दी में वो चली जाती है, निकल जाती है. बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. अब होता क्या है कि रात तक जो है वो लेडी स्टोरी को पूरे गांव में फैला देती है, मैं सबको इस बारे में बता देती है. That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. शाम होते होते एक बहुत लंबी सी लाइन में कहते हैं बहुत सारे लोगों का आना उसके घर पर लग जाता है. बहुत सारे विजिटर्स उसके वुड कटर के घर पर आते हैं. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. अब जो भी इंसान उसके घर पे आता है, जो भी लोग उसके घर पे आते हैं, जिन्होंने स्टोरी को सुनते हैं, जो भी स्टोरी को सुनते हैं वो सब उसके घर पे आते हैं और एक सिप उस सेक से जरूर लेते हैं. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. अब इतने लोग अगर सेक पियेंगे तो सेक कितनी देर चलेगा, एक घड़ा ही तो भर के था वो सेक. तो जो है जल्दी से सेक वो जो पिक्चर है वो एम्प्टी खाली हो जाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. और नेक्स्ट मॉर्निंग जो टैरो होता है वो और दिन से भी ज़्यादा जल्दी उठता है, बहुत सुबह उठता है और वो अपने साथ में बड़ा सा पिक्चर लेके जाता है. और वो सोचता है क्यों ना सबसे पहले, क्योंकि स्टोरी का पता लग गया था सबको, तो वही सोचता है कि सब चल जाएंगे, क्यों ना मैं सबसे पहले चला जाता हूँ और मैं जो है एक पिक्चर भर के ले आता हूँ. वैन he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. अब वो जब वहाँ पर पहुँचता है तो बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि जो उसके सारे नेबर्स थे वो उससे ही पहले वहाँ पे पहुँच चुके थे. दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक. अब वो अपने साथ में जार्स लेके गए थे, पिक्चर्स लेके, बकेट लेके गए थे, जो भी चीज़ जिसमें कि वो मैजिक शेक को रख सकते थे वो सब चीज़ें वो लेके गए थे. देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. अब क्या करता है उनमें से एक विलेजर जो है नेल्ट हो जाता है, मीन्स घुटने के बल पर बैठ जाता है और वो जो है वाटरफॉल के नीचे कि चलो मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि वाटरफॉल जो है कि हमें वाटर देगा या सेक देगा. वो उसको ड्रिंक करने के लिए बैठ जाता है और देखता है कि भाई क्या देता है ये हमें. ही ड्रिंक अगेन अगेन. जैसे ही वो पानी पीता है उसको बार बार वो पीता है, देखता है एंड देन शाउट, चिल्लाता है एंग्रली, बहुत गुस्से से वो चिल्लाता है, वाटर, नथिंग बट वाटर. ये तो पानी है, पानी के सिवा कुछ भी नहीं है. अदर्स आल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर. जो दूसरे हैं वो भी ट्राई करते हैं और वो भी क्या करते हैं, बस वो भी बोलते हैं कि ये तो केवल पानी है, ये सेक नहीं है. वे सब लोग चिल्लाते हैं. उसके बाद में क्या होता है, वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स. जो विलेजर्स है बहुत तेज चिल्लाते हैं कि भाई हमारे साथ तो चाल चली गई है, मीन्स हमें तो धोखा दिया गया है. वेर इज टैरो, टैरो कहाँ है. लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल. आओ हम मिलके इसको इस वाटरफॉल में ही डुबा देते हैं. बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड a rock when he saw how things were going. अब वो क्या करता है, टैरो जब सुनता है कि भाई देख रहा है कि कुछ भी चीज़ ठीक नहीं हो रही है, ये सब वो देखता है और वैसे भी वो बहुत वाइज था, तो वो क्या करता है, वो एक रॉक के पीछे जाके छिप जाता है. ही वॉज nowhere to be found. और वो ऐसी जगह छिपता है कि कोई भी उसको नहीं ढूंढ सकता था. muttering their anger and disappointment, द विलेजर्स left द प्लेस वन बाय वन. अब क्या होता है, जो विलेजर्स होते हैं गुस्से में और डिसअपॉइंटमेंट में मटरिंग करते हुए, मटरिंग कहते हैं कि फुस फसाना, मतलब एक दूसरे से बात करना, कोई बात क्लियर ना होना, उस तरह से मटरिंग बोलते हैं उसको. तो वो मटरिंग करते हुए विलेजर्स तो है उस जगह से वन बाय वन करके निकल जाते हैं. टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. जो टैरो होता है वो जहाँ पर छुपा होता है इस प्लेस से वो बाहर आता है. वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था. ही वंडर्ड, उसको बहुत आश्चर्य होता है. वॉज द सेक अ ड्रीम,
वो सोचता है जो शेक मैंने लिया था क्या वो ड्रीम था। वंस मोर ही caught a little liquid in his hand and put it to his lips। वो दोबारा से लिक्विड लेता है और वो जो है अपने लिप्स पर लगाता है। इट वॉज द सेम फाइन शेक। अब वो सोचता है ये तो वही पहले जैसा ही शेक है। टू द थॉटफुल सन, उस थॉटफुल सन के लिए द मैजिक वाटरफॉल गिव द डेलिशियस शेक, टू एवरीवन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर। बेटा होता क्या है, जो टैरो होता है वो बहुत ही थॉटफुल सन होता है, तो जो वो मैजिक वाटरफॉल होता है वो टैरो को डेलिशियस शेक देता है और बाकी सबको क्या देता है, बाकी सबको वो केवल वाटर ही देता है। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब जो टैरो की जो स्टोरी है वो जापान की जो एम्परर है उन तक पहुंच जाती है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। क्योंकि जो टैरो था बहुत ज़्यादा गुड और काइंड था तो वो उसको रिवॉर्ड करते हैं किससे, वो 20 पीस देते हैं गोल्ड के उस वुड कटर को। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओबिडेंट था वो। ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। और वो क्या करते हैं, वो जो सिटी में जो ब्यूटीफुल फाउंटेन था तो वो उसका नाम भी टैरो रख देते हैं। दिस द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। अब जो वो एम्परर होते हैं वो बच्चों को एनकरेज करने के लिए और ताकि बच्चे जो अपने पेरेंट्स को ओबे करें ये सब चीज़ें करते हैं, इसलिए कहते हैं इस चीज़ को। तो बेटा हमें इससे जो ये स्टोरी है, स्टोरी का मोरल हमारा क्या है कि हमें जो है अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए और हमें भी एक ओबीडिएंट चाइल्ड बन के रहना चाहिए। जो भी पेरेंट्स कहते हैं उनकी बात को हमें फॉलो करना चाहिए।